बच्चे जब मैट्रिक पास नहीं किए होते हैं, 10th क्लास के नीचे रहते हैं, तो सोचते हैं कि पढ़ लिख कर आगे हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस बनेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके सरकारी जॉब करेंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट हासिल करेंगे और अच्छे जॉब करेंगे। जैसे ही मैट्रिक या इंटर पास करते हैं, अच्छे अंक के साथ फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, खूब अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं चलिए इसको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, उच्च शिक्षा की ज़रूरत। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इसको शहर भेजना चाहिए पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर भेजना चाहिए। तो जैसे ही जिस दिन गाँव गाँव से शहर भेजा जाता है बच्चे को, उस दिन गांव के लोग भी आपस में बात करते हैं कि देखो ना फलानवा का बेटा शहर पढ़ने जा रहा है, अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उसके माता पिता शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा कर जाएगा। तो जिस दिन शहर भेजा जाता है उस दिन माँ अपना सब सामान बांध देती है, चावल दाल ये सब, कुछ भुंजा भी डाल देती है, ताकि बच्चे वहाँ रहेंगे तो शाम में कुछ नाश्ता के रूप में अपना ग्रहण करेंगे। जैसे ही माँ बस धराने जाती है, पिताजी भी जाते हैं साथ में पहुँचाने, शहर छोड़ने, तो माँ जाती है वहाँ पर रो देती है, क्योंकि जो 15 सालों का प्यार माँ के साथ बना रहता है पेरेंट्स के साथ, वो अब सोचती है कि बच्चे छोड़ कर जा रहे हैं हमें, अब हमको मन कैसे लगेगा। तो हालांकि पिताजी सोचते हैं कि चलिए अच्छे शिक्षा के लिए ही जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए, तो उनको लगता है कि अच्छे करेंगे बच्चे और आगे नाम रोशन करेंगे हम लोग का। तो पिताजी जाते हैं और वहाँ पर शहर पहुँचाते हैं, रात भर रहते हैं। सुबह में फिर पिताजी रात में समझा देते हैं बच्चों को कि देखिए अच्छा करियो, पढ़ लिख के अच्छा बनो, कुछ नाम रोशन करो, गाँव का हम लोग का नाम रोशन करो पढ़ लिख कर। तो जैसे ही पापा कल छोड़कर, एक तरफ कोना में बेड, एक तरफ अलमीरा में किताब, और एक तरफ आपको कोना में गैस सिलेंडर और खाना पकाने का सामान, और आपको हैंगर में कपड़े लटके रहते हैं। पापा सब सजा कर गाँव चले आते हैं, भीले चले आते हैं बच्चे को छोड़कर शहर। लेकिन बच्चे को 2-4 दिन तक मन नहीं लगता है, क्योंकि 15 साल तक माता पिता के प्यार में रहे और वहाँ अब अकेला रहना पड़ेगा, अपने से खाना बनाना पड़ेगा, सारा चीज़ अपने से ही करना पड़ेगा। जब लड़का कोचिंग ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में पढ़ाई तो अच्छा होता है, कुछ समय तक पढ़ाई काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। पिताजी किसी तरह कर्जा पैंचा करके एक महंगा वाला स्मार्टफोन दिला देते हैं, ताकि लड़का जो है और अच्छा प्रदर्शन करे, फ़ोन से पढ़ाई कर सके। लेकिन यहाँ तो पड़ जाता है उल्टा, यहीं से तो मेन सफ़र शुरू होता है। किसी दोस्त ने फेसबुक अकाउंट बना दिया, अब क्या है फ़ोटो डेली अपलोड करना है और लाइक चेक करना है। फ़ोटो अच्छे से एडिटिंग करेंगे, एक से एक प्ले स्टोर में ऐप आ गया है जिससे अच्छे से एडिटिंग हो जाता है, शाम में अपलोड करेंगे, सुबह में लाइक चेक करेंगे कि कितना अभी तक लाइक आया। यही नहीं, फेसबुक ही नहीं, व्हाट्सएप पर स्टेटस में एक से एक एडिटिंग करके डालेंगे और स्टेटस चेक करेंगे कि कितना लोग देखा, और जिसके लिए डाले थे, जिसके लिए स्टेटस अपलोड किए थे, वो देखा कि नहीं। बस यही तो ज़िंदगी रह गया, यहीं से होता है मेन सफ़र। 3 साल बीत जाने के बाद कहीं भी सफलता नहीं मिलता है। इसी बीच लड़का जाता है गांव, और गांव में जाने के बाद सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखते हैं हमारे पड़ोसी और गांव वाले लोग। पूछते हैं बेटा कहीं कुछ कर रहा है? बेटा तो बोल देता है हाँ चाचा कुछ तो कर रहे हैं, रेलवे में आ गया था ना, वो मेरिट में छट गए थे। ऐसे ही कुछ रिश्तेदार ही पूछते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते रहता है। अब उसी प्रकार हम फिर जाते हैं अपने शहर, जहाँ पर पढ़ाई करते रहते हैं। वहाँ पर फिर से जाते हैं, फिर सोचते हैं नया रूटीन बनाएंगे, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मस्त अच्छे तरीके से पढ़ाई 10 घंटा डेली करेंगे। उसी बीच रूटीन बनाते हैं, रूटीन फॉलो होता है, लेकिन कुछ ही दिन होता है, 2-4 दिन होता है, उसके बाद फिर फॉलोअप कर जाता है। फिर सोचते हैं चल भाई अगला सुबह से पढ़ेंगे, आज शाम में सो गए और सोचते हैं चल सुबह 4 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन सुबह जैसे ही 4 बजता है नींद ही नहीं खुलता है, 8 बजे नींद खुलता है। फिर सोचते हैं चलो दोपहर में पढ़ लेंगे, दोपहर में फिर सो जाते हैं। शाम में सोचते हैं पढ़ेंगे, लेकिन शाम में टाइम कहाँ है, गर्लफ्रेंड से भी तो बात करना है और कहीं भी बात करना है। लेकिन इसी तरह सिलसिला चलते रहता है और पढ़ाई आज तक नहीं होता है। 5 साल बीत गया, जैसे ही पढ़ाई पर बैठते हैं तो व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल लेके तो ही बैठना ज़रूरी होता है। पढ़ाई पर नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन को देखने चल जाते हैं। जैसे ही यूट्यूब से कोई आया, यूट्यूब में सर्च कीजिए, फिर फेसबुक से आया, उधर से मैसेज, उस पर चल गया। इसी बीच टाइम करते करते चला गया, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक कहीं सफलता भी नहीं। अभी भी आपको कहते हैं अगर जीवन में सक्सेस करना है तो 3 चीज़ को त्यागना पड़ेगा। पहला तो आपका रिलेशन, दूसरा कि आप अपने नींद को त्याग दीजिए, तीसरा सबसे बड़ा है मोबाइल। मोबाइल आपके जीवन में सबसे खराब भूमिका निभाती है। और नींद का मतलब ये नहीं कि आप सोइए ही नहीं, बस अच्छे नींद के लिए आप सोइए, कम से कम जितना टाइम है 5-6 घंटा सोइए, इतना सोइए। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जब तक कि नहीं रुके तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि रेलवे में निकला हुआ है, चलिए इंटरव्यू बाकी है बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आगे जब तक कि लक्ष्य सफलता नहीं मिल जाए तब तक आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हैं, 8 घंटा भी ड्यूटी करते हैं, तो कहीं उससे कम है। पढ़ाई 8 घंटा करेंगे
तो उससे कम है, ड्यूटी से कम है। ड्यूटी 8 घंटा करेंगे, आपको बोलेगा भी कि ऐसे करो, आज नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। आपको वहाँ पर लालच भी आ जाएगा, पैसा का भी लालच आ जाएगा, ओवर टाइम कर लेते हैं, 12 घंटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप 8 घंटा 1 साल पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं और कहीं भी सफलता पा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, अभी किताब उठाइए और लग जाइए अपने काम पे। हम आपकी सफलता का कामना करते हैं। धन्यवाद।